अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ओरिजिनल शामी कबाब की रेसिपी। तो ये बावर्ची की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी जो हमारे कबाब हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। तो मेरी रेसिपी को एक मर्तबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो मटन लिया है। ये बोनलेस मटन है, इसमें हमने हड्डी वाला नहीं रखवाया था और उसे अच्छे से हमने धुल लिया है। मटन को बोटी वाला ही पीस रखवाइएगा, इससे जो हमारे कबाब हैं बहुत ज़्यादा रेशेदार बनेंगे। अगर आप कीमा वाला करके लेंगे तो इसका जो कबाब हमारा सही नहीं बनेगा। अब हम लेंगे 200 ग्राम, यहाँ पर हमने चने की दाल लिया है जिसको अच्छे से हमने भिगा दिया था धुलकर। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है इसके अंदर डाल देंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। अब हम कबाब के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर हमने लिया है अक्खा धनिया लिया है। 10 से 12 हमने लिया है खड़ी वाली मिर्च। आधा चम्मच हमने लिया है ब्लैक पेपर। थोड़ा सा हमने जावित्री का टुकड़ा लिया है। थोड़ा सा हमने जायफल का लिया है। 1 हमने बड़ी वाली इलायची ली है। 5 से 6 हमने हरी इलायची और 3 से 4 हमने लौंग और ज़ीरा हमने लिया है। तो तमाम चीज़ों को हमें बिल्कुल बारीक और फाइन पीसना है। आप खड़े मसाले मत डालिएगा, उससे क्या है जब हम पीसते हैं चने की दाल के साथ मसाले को तो मसाले बराबर पीसते नहीं हैं, जो बार बार मुंह में आते हैं तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप पीस कर डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर भी कबाब में अच्छा आएगा। तो मसाला हमारा पीस गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दरदरा हमने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा हमने मसाले को बारीक नहीं किया है। अब जितने मसाले हैं उतना पूरा हमारे कबाब के अंदर जाएगा, इसमें मसाले को हमें बिल्कुल निकालना नहीं है। तो हमें इसको गोश्त के अंदर डाल देना है। अब डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैं डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर। अपने हिसाब से आप नमक डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मिक्स करने के बाद हम डालेंगे पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप भरकर पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी आप रख लीजिएगा, क्योंकि गलने के हिसाब से गोश्त को डिपेंड करता है कितना पानी उसमें जाएगा। और यहाँ पर हमने 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पत्ता डाल दिया इसके अंदर। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम कुकर का लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम करके हम 1 सीटी और लो फ्लेम करके हम 4 से 5 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर पानी अच्छे से सूख गया है और हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छे से गल गया है और दाल भी अच्छे से हाथ से मैश हो रही है। तो ये तैयार हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से हम इसे ठंडा कर लेंगे। इसको बिल्कुल हमें गरम नहीं पीसना है। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हमने इसे निकाल कर रख दिया था। अब इसे हम पीसेंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून डालना है हमें और धीरे धीरे करके हमें पल्स मोड पर पीस लेना है। तो मैं भी आपको पीस कर बताती हूँ कितना बारीक हमें बैटर को रखना है। तो ये हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो अच्छे से पीस गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह जितना कबाब का बैटर है आपको धीरे धीरे करके पीस लेना है। तो सारे कबाब के बैटर हमारे पीस गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ये चिकना है, इसके अंदर ज़रा भी गोश्त या दाल के टुकड़े नहीं हैं। अब इसके अंदर हम कुछ हरे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्ची जिसको हमने बारीक कट कर डाल दी है। तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बड़ी साइज़ की प्याज थी जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 मुट्ठा धनिया पुदीना का पत्ता हमने कट करके लिया है। तो सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से हम इसके अंदर डाल देंगे। तो कबाब में अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसका हम एक छोटा सा जैसा पोर्शन लेंगे और उसकी हम टिक्की बनाते जाएंगे। तो जो कबाब है उसे हमें बहुत ज़्यादा ना बड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा ना छोटा रखना है, मीडियम साइज़ का रखना है। तो इतनी बैटर में हमें कम से कम 20 से 30 टिक्की हमें बना लेना है।
बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप जितने हमने कच्चे मसाले डाले थे, मतलब प्याज और कोतमीर और हरी मिर्च, तो उसे आप क्या करें कि थोड़ा सा तेल लेकर तवे पे रोस्ट कर लें, तभी इसके अंदर डालें। तो आप इसे 7 से 8 दिन तक आराम से फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। कच्चा मसाला डालकर अगर आप बनाते हैं तो आप इसे स्टोर ना करें, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही रखें फ्रिज में, क्योंकि इसमें महक आ जाती है। अब हम लेंगे एक अंडा लेंगे और उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा हमने लाल मिर्च, थोड़ा सा हमने गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हमने नमक डालकर अच्छे से फेंट लिया है। अब हम टिक्की को उसके अंदर डिप करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फ्राई करेंगे। जब अच्छे से कलर आ जाए तो हम इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब ये कबाब हमारे तैयार हुए हैं। तो इसी तरह जितने हमने कबाब बनाए हैं, इसी तरह आपको थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें तेल भी बहुत कम लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो कबाब हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, अच्छे से कलर आ गया है। अब इसे एक एक करके हम निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम सर्व करेंगे। थोड़ा सा हमने पुदीना और धनिया का पत्ता लिया है, थोड़ा सा हमने स्लाइस में कटे हुए हरी प्याज और थोड़ा सा हमने ककड़ी लिया है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसे चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो आप दावत में भी बना सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आए, या फिर आप इसे रोटी के साथ या फिर इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब लगते हैं, एकदम रेशेदार। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना मज़े का ये कबाब हमारा रेडी हुआ है। तो इसी तरह आप घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।